राष्ट्रपति भवन में किया गया भारत रत्न अवार्ड तकरीब का एहतमाम। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर और एमएस स्वामीनाथन को बाद-अज़-मर्ग भारत रत्न अवार्ड से किया सरफराज। बीजेपी ने इंतखाबी मंशूर कमेटी वजीर दिफा और सीनियर लीडर राजनाथ सिंह को बनाया कमेटी का सरबराह। 27 मेंबरान पर मुश्तमिल ये कमेटी लोकसभा इंतखाबात के लिए तैयार करेगी पार्टी का मंशूर। लोकसभा इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए नामजदगी का अमल जारी। मरकजी वजीर वी मुरलीधरन, राजीव चंद्रशेखर और गजेंद्र सिंह शेखावत ने भरे पर्चे। बिहार में इंडी इत्तेहाद में रस्साकशी जारी। बीमा भारती ने की पप्पू यादव को इत्तेहाद का धर्म निभाने की नसीहत। इनकम टैक्स नोटिस पर कांग्रेस और बीजेपी में तनाज़ा। कांग्रेस ने कहा कि बार बार दिए जा रहे हैं नोटिस। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस ने कवायद व जवाबित की उड़ाई हैं धज्जियां। एपेलेट ट्रिब्यूनल से अदालत तक साबित हो चुकी है कांग्रेस की गलती। न्यूज क्लिक केस में दिल्ली पुलिस ने पहली चार्जशीट की दाखिल। पटियाला हाउस कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में न्यूज क्लिक के बानी प्रबीर पुरकायस्थ को बनाया गया मुल्जिम। प्रबीर और एचआर हेड अमित चक्रवर्ती भी अदालत में हुए पेश। दिल्ली शराब घपले में आम आदमी पार्टी की मुश्किलात में मजीद इजाफा। दिल्ली हुकूमत के वजीर कैलाश गहलोत ईडी के सामने हुए पेश। बीजेपी ने फिर दिल्ली हुकूमत पर किया हमला। कहा कि किसने कितना खाया माल सब आ रहा है सामने। माफिया मुख्तार अंसारी के पोस्टमार्टम की इब्तदाई रिपोर्ट आई सामने। दिल का दौरा बताई गई मौत की वजह। मौत की तहकीकात करने वाली टीम ने बांदा जेल का किया दौरा। दूसरी जानिब मुख्तार अंसारी को सख्त हिफाजत इंतजामात के दरमियान किया गया सुपुर्द खान। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। आज राष्ट्रपति भवन में भारत रत्न अवार्ड की तकरीब का एहतमाम किया गया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने 4 अजीम शख्सियात को मुल्क के आला तरीन शहरी एजाज से नवाजा। इस मौके पर साबिक वजीर आजम पीवी नरसिम्हा राव को बाद-अज़-मर्ग भारत रत्न से नवाजा गया। ये अवार्ड उनके बेटे पीवी प्रभाकर राव ने हासिल किया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने साबिक वजीर आजम चौधरी चरण सिंह को बाद-अज़-मर्ग भारत रत्न से नवाजा। ये अवार्ड चौधरी चरण सिंह के पोते जयंत सिंह ने हासिल किया। वहीं सदर जमहूरिया ने बिहार के साबिक वजीर आला कर्पूरी ठाकुर को बाद-अज़-मर्ग भारत रत्न अवार्ड से नवाजा। ये अवार्ड उनके बेटे रामनाथ ठाकुर ने हासिल किया। सदर जमहूरिया ने डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को मुल्क में सब्ज इनकलाब में उनके अहम किरदार के लिए एजाज से नवाजा। स्वामीनाथन को बाद-अज़-मर्ग भारत रत्न से नवाजा गया। ये अवार्ड एमएस स्वामीनाथन की बेटी नित्या राव ने हासिल किया। और बिहार के साबिक वजीर आला कर्पूरी ठाकुर को आज सदर जमहूरिया ने बाद-अज़-मर्ग भारत रत्न से नवाजा है। इस मौके पर उनके बेटे रामनाथ ठाकुर ने हुकूमत हिंद और वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। कर्पूरी ठाकुर जी को भी भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया। बात करते हैं सर, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं बहुत खुश हूँ। भारत सरकार ने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को देखा, समझा, बूझा। मरणोपरांत उन्हें 36 वर्षों के संघर्ष के बाद भारत सरकार ने उन्हें सर्वोच्च अवार्ड देने का काम किया। मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, बिहार की जनता की तरफ से और पूरे हिंदुस्तान की शोषित, पीड़ित, दलित, लांछित की तरफ से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और आभार प्रकट करता हूं।
और आरएलडी लीडर और साबिक वजीर आजम चौधरी चरण सिंह को बाद अज मर्ग सदर जमहूरिया ने भारत रत्न से नवाजा। इस मौके पर उनके पोते जयंत चौधरी ने खुशी का इजहार किया। चौधरी चरण सिंह जी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया। उनके पुत्र जयंत चौधरी जी ने यह पुरस्कार प्राप्त किया। सर, क्या कहना चाहेंगे आज? परम सौभाग्य है और मेरे जीवन के सबसे खास पल आज हमने यहाँ बिताए हैं। ये सब देशवासियों के लिए समर्पित है। चौधरी साहब जिस समर्पण भाव से देश के लिए उन्होंने काम किया, देश में जो सबसे गरीब समाज, वंचित समाज के लोग थे, जो गांव में रहते हैं, मेहनत करते हैं, उनके उत्थान के लिए उन्होंने काम किया। आज वे सब लोग गर्व महसूस कर सकते हैं। और डॉक्टर एम स्वामीनाथन की बेटी नित्या राव ने अपने अनजानी वालिद को ये एजाज मिलने पर खुशी का इजहार किया। एमएस स्वामीनाथन जी को भी भारत रत्न 2024 से पुरस्कृत किया गया। उनकी बेटी हमारे साथ हैं। मैम, क्या कहेंगे आज? नहीं, आज तो बहुत खुशी का दिन है। उनकी पूरी जीवन उन्होंने फार्मर्स के लिए, किसानों के लिए काम किया और वो चाहते थे कि भारत में फूड सिक्योरिटी हो और सब लोगों को सफिशिएंट खाना मिले। तो इस चीज़ के लिए पूरा ज़िंदगी, जब तक उनकी लास्ट ईयर उनकी डेथ हुई, तो वो कॉन्स्टेंटली ट्राई कर रहे थे। तो हमको बहुत खुशी है कि इसका रिकग्निशन आज मिला है भारत रत्न के रूप में। और दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने न्यूज़ क्लिक के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में एडिशनल सेशन जज हरदीप कौर की अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई। इस चार्जशीट में न्यूज़ क्लिक के बानी और चीफ एडिटर प्रबीर पुरकयास्त को मुल्जिम बनाया गया है। न्यूज़ क्लिक पर पैसे लेने और चीन की हिमायत में प्रोपेगेंडा करने का इल्ज़ाम है। ऐसे इल्ज़ामात हैं कि पोर्टल ने ये रकम गैर मुल्की फंड से हासिल की थी। काबिल ज़िक्र है कि फंडिंग में चीन का ताल्लुक भी इंकशाफ हुआ है। पोर्टल के बानी प्रबीर पुरकयास्त और HR हेड अमित चक्रवर्ती को दिल्ली पुलिस ने इंसदादी दहशतगर्दी कानून, गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के कानून के तहत गिरफ्तार किया था। इन दोनों के खिलाफ मुकदमा 17 अगस्त 2023 को दर्ज किया गया था। आज प्रबीर पुरकयास्त और अमित चक्रवर्ती को भी अदालत में पेश किया गया। और दिल्ली शराब घपले के मामले में आम आदमी पार्टी की मुश्किलात में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। ईडी आज इस मामले में आप MLA और दिल्ली हुकूमत के वजीर कैलाश गहलोत से पूछताछ कर रही है। कैलाश गहलोत इस पैनल का हिस्सा थे जिसने अब मनसूख शुदा शराब की पॉलिसी का मुसव्वदा तैयार किया था। कांग्रेस ने महकमा इनकम टैक्स के नोटिस पर अपनी सियासत तेज कर दी है। कांग्रेस ने कहा है कि उसे बार बार नोटिस दिए जा रहे हैं। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये इल्जाम लगाए। हमें बार बार, कल रात को भी 2 और नोटिस मिले हमें। कल जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तब तक 4 नोटिस हमें मिले थे। कल रात को 2 और नोटिस मिले हैं और आज मैं नहीं जानता हूं और कितने नोटिस आएंगे, क्योंकि अभी तक केसरी जी के जमाने तक ही नोटिस आए हैं। उनके पहले भी कई कोषाध्यक्ष थे। और भारतीय जनता पार्टी ने इंतखाबी मंशूर कमेटी का ऐलान कर दिया है। इस कमेटी में 27 अरकान हैं जिनकी सरबराही में मरकजी वजीर राजनाथ सिंह करेंगे। निर्मला सीतारमण कोर कमेटी की कन्वेनर और पीयूष गोयल को कन्वेनर बनाया गया है। बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा ने इंतखाबी मंशूर कमेटी का ऐलान किया। लोकसभा इंतखाबात के पहले मरहले के लिए कागजात नामजदगी वापस लेने का आज आखिरी दिन था। पहले मरहले में 102 सीटों पर 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है। पहले मरहले में तमिलनाडु में सबसे ज्यादा 39 सीटों पर इंतखाबात होंगे और इसके साथ ही राजस्थान से 12, उत्तर प्रदेश से 8, मध्य प्रदेश से 6, आसाम, उत्तराखंड और महाराष्ट्र से 5-5, बिहार से 4, मगरबी बंगाल से 3, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय की 2-2, मिजोरम, नागालैंड, अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, सिक्किम, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा में 1-1 सीट पर वोट डाले जाएंगे और इसमें सिर्फ बिहार में 2 अप्रैल तक नाम वापस लिए जा सकते हैं।
वहीं बिहार में लोकसभा इंतखाबात के पहले मरहले के कागजात नामजदगी की जांच आज हो रही है। पहले मरहले के तहत बिहार की 4 सीटों के लिए 70 से ज्यादा उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी दाखिल किए हैं। इन 4 सीटों में जहां पहले मरहले में 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है, बिहार की गया सीट पर सबसे ज्यादा 22 उम्मीदवार हैं, जबकि औरंगाबाद में 21 उम्मीदवार, नवादा में 17 और जमुई में 12 उम्मीदवार हैं। और इसके अलावा सिक्किम और अरुणाचल असेंबली इंतखाबात में उम्मीदवारी वापस लेने का आज आखिरी दिन था। दोनों रियासतों में असेंबली इंतखाबात के लिए वोटिंग 19 अप्रैल को होगी। इन दोनों रियासतों में वोटों की गिनती 2 जून को होगी। लोकसभा इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए नामजदगी का काम तेज हो गया है। मरकजी वजीर और बीजेपी लीडर वी मुरलीधरन ने आज केरल के तिरुवनंतपुरम में अटिंगल लोकसभा हल्के से पर्चा नामजदगी दाखिल किया। मरकजी वजीर और बीजेपी लीडर गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर पार्लिमानी हल्के से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया है। पार्टी ने मुसलसल तीसरी बार शेखावत को जोधपुर सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। कागजात नामजदगी दाखिल करने से कबल उन्होंने रैली से खिताब किया। इस रैली में राजस्थान के वजीर आला भजन लाल शर्मा के साथ जोधपुर इलाके के तमाम अरकान असेंबली मौजूद थे। मरकजी वजीर और तिरुवनंतपुरम से बीजेपी के उम्मीदवार राजीव चंद्रशेखर ने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। चंद्रशेखर का सीधा मुकाबला 3 बार रुकन पार्लियामान रहे शशि थरूर से होगा। केरल में कुल 20 सीटें हैं और इस बार बीजेपी पूरी तैयारी के साथ इंतखाबी मैदान में उतर रही है। पार्टी को उम्मीद है कि उसे रियासत से गैर मुतवक्के नताइज मिल सकते हैं। पार्टी के अंदर बगावत के बाद कांग्रेस ने कर्नाटक को कोलार सीट से अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। केवी गौतम इस सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। दरअसल इस सीट से रियासती फूड एंड सिविल सप्लाई मिनिस्टर के.एच. मुनियप्पा के दामाद चिक्का चिक्का पेदन्ना को उतारने की तैयारी चल रही थी, लेकिन कांग्रेस के अंदर अकबरा परवरी के खिलाफ बगावत हो गई और एमएलए और लीडरों ने महाज खोल दिया। मुनियप्पा के दामाद का टिकट बेहद दबाव की वजह से मंसूख कर दिया गया है और बाकियों का कहना है कि ये मुनियप्पा की खानदानी सियासत के खिलाफ लड़ाई में उनकी जीत है। साबिक लोकसभा स्पीकर और कांग्रेस के बुजुर्ग रहनुमा शिवराज पाटिल की मौजूदगी की बहू डॉक्टर अर्चना पाटिल चाकूरकर आज बीजेपी में शामिल हो गई हैं। डॉक्टर अर्चना पाटिल चाकूरकर लातूर जिले का एक बड़ा नाम है और इससे लातूर में बीजेपी की ताकत में इजाफा होगा। महाराष्ट्र के नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि डॉक्टर अर्चना पाटिल वजीर आजम के कामों और इकदाम से मुतासिर होकर बीजेपी में शामिल हुई हैं। इस मौके पर डॉक्टर अर्चना ने कहा है कि मोदी हुकूमत ने खवातीन के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं, जिसकी वजह से वो मुतासिर होकर बीजेपी में शामिल हो रही हैं। मैंने बीजेपी ज्वाइन की है, कोई वजह नहीं, मुझे काम करना है। मैंने 30 साल सामाजिक क्षेत्र में काम किया, अब मुझे राजनीतिक क्षेत्र में काम करना है। मैंने कांग्रेस में कोई आधिकारिक तौर पे काम नहीं किया है, तो मैंने कोई छोड़ के नया कुछ नहीं किया है। ये मेरा श्री गणेश है आज पहली बार। महिला रिजर्वेशन, नारी शक्ति वंदन महाविधेयक जो उन्होंने लाया है, उससे मैं बहुत प्रभावित हुई। और डॉक्टर तेजस्विनी गौड़ा 2004 से 2009 तक कर्नाटक की एमपी जयराम रमेश और पवन खेड़ा की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हुई। Karnataka always played a very vital and historical role in the life of Congress, and Congress played very vital role in Karnataka's politics. You are all aware of it. I'm very happy to speak before you because that is my home. I'm from media. From media, an ordinary journalist, a honest journalist, got an opportunity through the Congress in 2004. It is Indian National Congress they picked me to fight against the former Prime Minister of India, Shri Deve Gowda ji in Karnataka.
और पप्पू यादव के पूर्णिया सीट से इलेक्शन लड़ने के ऐलान के बाद पूर्णिया में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। अजीम इत्तेहाद की उम्मीदवार बीमा भारती ने कहा है कि पप्पू यादव को इत्तेहादी धर्म निभाना चाहिए और सभी दल मिल करके जो है कि मुझे कैंडिडेट बना करके महागठबंधन से पूर्णिया से चुनाव लड़ने के लिए मुझे उम्मीदवार घोषित किया है। तो सभी नेता को मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ और इस तरह से जो है कि हमारे आदरणीय पप्पू जी हैं तो जो है कि पार्टी का उसको निभाना चाहिए। कांग्रेस में है, फिलहाल ही कांग्रेस में अपना पार्टी को विलय किए हैं और पूरे देश का लड़ाई है, पूर्णिया का लड़ाई नहीं है। तो पूरे देश का लड़ाई में इस तरह से करेंगे तो अच्छा बात नहीं है। उनसे यही हम आग्रह करेंगे, वो तो गार्जियन है और गार्जियन के तरह जो है ना फर्ज निभाने का काम करे। और ऑपोजिशन इंडी इत्तेहाद ने नई दिल्ली के रामलीला मैदान में कल एक रैली का एहतमाम किया। कल की इस रैली पर कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने कहा है कि इस रैली को जमहूरियत के नुक्ता नज़र से देखा जाना चाहिए, न कि किसी एक पार्टी की रैली के तौर पर। कल की रैली व्यक्ति केंद्रित रैली नहीं है। कल इसीलिए नाम रखा गया है लोकतंत्र बचाओ रैली। मुद्दा है लोकतंत्र को बचाना, मुद्दा है संविधान को बचाना। व्यक्ति केंद्रित रैली नहीं है। दूसरी बात मैं कहूं, ये किसी एक पार्टी की रैली नहीं है। कुछ 28 पार्टियां इसमें शामिल हैं। और जैसे जैसे लोकसभा इंतखाबात करीब आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के अंदर ईवीएम को लेकर अदम इत्मीनान की आवाजें सुनाई देने लगी हैं। कायदीन वादों और मसाइल पर इलेक्शन लड़ते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए ईवीएम अवाम से बड़ा मसला बन गया है। कांग्रेस पार्टी इंतखाबात के दौरान ईवीएम का मुतबादिल तलाश करने में मसरूफ है। करीब आते हैं, कांग्रेस पार्टी ईवीएम का रोना रोने लगती है। ईवीएम के ताल्लुक से कांग्रेस की दोहरी पॉलिसी है। अगर कांग्रेस इलेक्शन जीतती है तो ईवीएम दुरुस्त है, लेकिन अगर पार्टी को इलेक्शन में शिकस्त का सामना करना पड़ता है तो ईवीएम गलत हो जाती है। जुमे को छत्तीसगढ़ के साबिक वजीर आला और राजनांदगांव लोकसभा के उम्मीदवार भूपेश बघेल ने कई मकामात पर इंतखाबी मीटिंगें की। अवाम के सामने मसाइल के साथ इलेक्शन में उतरने के बजाय कांग्रेस अजीबोगरीब हरबे अपना रही है। कांग्रेस लीडर भूपेश बघेल ने पटन असेंबली हल्के में कारकुनों से खिताब किया। उन्होंने कारकुनों से अपील की कि वो तमाम कांग्रेस कारकुनों को एक सीट पर नामजदगी दाखिल करें। मंतक ये है कि अगर एक नशिस्त पर उम्मीदवारों की तादाद 375 से तजावुज कर जाए तो इलेक्शन कमीशन बैलेट पेपर के जरिए इंतखाबात कराने पर मजबूर हो जाएगा। कांग्रेस लीडरों के बयान पर छत्तीसगढ़ के एडिशनल चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर नीलेश क्षीरसागर ने कहा कि इंतखाबात ईवीएम के जरिए कराए जाते हैं, लेकिन बैलेट पेपर से मुताल्लिक कोई उसूल नहीं बनाया गया है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा भी पूर्व में भी ये स्पष्ट किया गया है कि ईवीएम को किसी भी तरह छेड़छाड़ करना, उसको हैक करना बिल्कुल ही असंभव सी चीज़ है, तो उस पर शंका उठाना सही नहीं है। ऐसा कोई नियम बना नहीं है। उस समय भारत निर्वाचन आयोग को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जाएगा कि इतने उम्मीदवार खड़े हैं, तो फिर भारत निर्वाचन आयोग स्थिति को देखते हुए जो निर्देश जारी करेंगे। उसी वक्त छत्तीसगढ़ के नायब वजीर आला विजय शर्मा ने कांग्रेस पर दोहरे मेयार और अवाम को गुमराह करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अच्छे कामों की सियासत करे, न कि सिर्फ मुखालफत के लिए। ईवीएम मशीन की प्रशंसा समूचे विश्व में है, सिर्फ भारत में नहीं, समूचे विश्व में। ईवीएम मशीन को आप हैक करो, ये कहकर इलेक्शन कमीशन सामने खड़े होता है तो कोई नहीं आते। और आपकी स्वयं की जब बड़ी बम्पर सरकार बनती है तब भी ईवीएम ठीक होता है, और जब भी आपको चुनाव लड़ना होता है तब ईवीएम खराब हो जाता है।
ऐसे दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए, ऐसे करके जनता को भ्रमित नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ बीजेपी ने ईवीएम को लेकर अवाम के दरमियान कांग्रेस पार्टी के झूठे प्रोपेगेंडे और बेहुदा बयानात पर हमला किया है। बीजेपी ने कहा कि लोकसभा इंतखाबात में जाने से पहले ही कांग्रेस पार्टी ने अपनी शिकस्त को ज़हनी तौर पर कबूल कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़, उर्दू खबरें। और सरायकेला खरसावा जिले में वोटरों को बेदार करने के लिए मुसलसल मुहिम चलाई जा रही है। दस्तखत और सेल्फी मुहिम के साथ साथ इंतजामिया की जानिब से रंगोली मुकाबले का भी इनेकाद किया गया, जिसमें हर किसी की शिरकत देखने को मिली। सरायकेला खरसावा जिले में राय दहिंदा को आगाह करने के लिए डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर कम डिप्टी कमिश्नर रविशंकर शुक्ला ने दस्तखत और सेल्फी मुहिम शुरू की। उन्होंने कहा कि ये मुहिम जिले के तमाम सरकारी दफातर में चलाई जाएगी ताकि लोगों को वोट डालने के बारे में ज्यादा से ज्यादा आगाह किया जा सके। आप सबों के माध्यम से सभी मतदाताओं से यह अनुरोध है कि अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। आज इस क्रम में समाहरणालय में हस्ताक्षर अभियान तथा सेल्फी अभियान प्रारंभ किया गया है। दूसरी जानिब नगर पंचायत में भी वोटरों को आगाह करने के लिए रंगोली मुकाबले का इनेकाद किया गया। इसमें खवातीन की भरपूर शिरकत देखी गई। इस दौरान खवातीन ने छोड़ो अपने सारे काम पहले चलो करो मतदान की थीम को ध्यान में रखकर एक से बढ़कर एक रंगोली बनाई। नगर पंचायत सरायकेला कार्यालय में हम लोग महिला समितियों को बुलाकर जन जागरूकता फैलाने के लिए मतदान के प्रति यहाँ भी जितनी भी एसएचजी महिलाएं एसएचजी ग्रुप बना है उनके द्वारा हम लोगों ने एक रंगोली का प्रोग्राम रखा है, जिससे ये है कि जो आगे आगामी लोकसभा चुनाव आने वाले हैं उसमें महिलाओं की जागरूकता बहुत आवश्यक है। आज हम लोग का नगर पालिका में मतदान के बारे में हम लोग शपथ पत्र में शपथ लिए हैं। उसके बाद हम लोग निष्पक्ष और बिना प्रलोभन से वोट करेंगे। इसी के बारे में जितने महिला वर्गों को जागरूक किया जा रहा है। मौके पर मौजूद एग्जीक्यूटिव ऑफिसर दीपक कुमार ने बताया कि सरायकेला नगर पंचायत इलाके में राय दहिंदों को आगाह करने के लिए इस तरह के प्रोग्राम लगातार मुनक्किद किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बार जमहूरियत के इस अजीम त्योहार के हवाले से अवाम में काफी जोशो खरोश है। आज हम लोगों ने वोटर अवेयरनेस के लिए एसएचजी महिलाओं को बुलाया था ताकि हम लोगों को या फिर स्त्रियों के पार्टिसिपेशन को बढ़ा सकें, और इसके लिए उनका प्रयास जो है सराहनीय है और उनके द्वारा ये संकल्प भी लिया गया है, जो वोटिंग का एक हम लोग शपथ लेते हैं वो भी लिया गया है। गुज़िश्ता लोकसभा इंतखाबात में यहाँ तकरीबन 68% वोटिंग हुई थी। इंतजामिया की जानिब से वोटिंग के इस फीसद को बढ़ाने के लिए कोशिश की जा रही है और इसके लिए शहरी इलाकों के साथ साथ देही इलाकों में वोटर बेदारी के लिए खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़, उर्दू खबरें। और माफिया मुख्तार अंसारी के पोस्टमार्टम की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट सामने आ गई है। रिपोर्ट में मुख्तार की मौत की वजह हार्ट अटैक को करार दिया गया है। ख्याल रहे कि मुख्तार अंसारी का इंतकाल जुमेरात की रात बांदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हुआ था। मुख्तार को खराबी सेहत की शिकायत के बाद अस्पताल में लाया गया था। और माफिया मुख्तार अंसारी की तदफीन के दौरान उस वक्त अफरा तफरी मच गई कि जब हामियों ने कब्रिस्तान में दाखिल होने के लिए रुकावटें तोड़ दी। और इसके बाद गाजीपुर के डीएम आरिका अखोरी ने कहा है कि नारे लगाने वाले तमाम लोगों की वीडियोग्राफी कर ली गई है और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। कस्बे के लोग हैं वो आए हैं, वो नेचुरल है, वो आते ही, बट जिन्होंने नारेबाजी की है उन सबकी वीडियोग्राफी कराई गई है और सबके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे, क्योंकि हम बार बार अनाउंस भी कर रहे थे आदर्श आचार संहिता है तो उसके अनुरूप सबको आचरण रखना चाहिए। जिसने भी उल्लंघन किया है उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई होगी, उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। और महकमा मौसमियात ने आज से मुल्क के शुमाल मशरक़ी इलाकों में एक बार फिर से मूसलाधार बारिश और तूफान की पेशन गोई की है। अरुणाचल प्रदेश, आसाम और मेघालय में कई मकामात पर मूसलाधार बारिश और बर्फबारी हो सकती है। उड़ीसा, मगरबी बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों, झारखंड और बिहार में बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, मुजफ्फराबाद और उत्तराखंड में कई मकामात पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। आज रंग पंचमी का त्यौहार मनाया जा रहा है।
ये होली के 5वें दिन यानी कि चैत महीने की कृष्ण पक्ष की पंचम तिथि को मनाया जाता है। इसे कृष्ण पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। बाज़ मकामात पर इसे देव पंचमी और श्री पंचमी भी कहा जाता है। रंग पंचमी के दिन उबेर और गुलाल हवा में उड़ाए जाते हैं और ये माना जाता है कि इस दिन फिजा में गुलाल उड़ाने से इंसान की सात्विक खुसूसियात में इजाफा होता है और इसलिए इस दिन जिस्म पर रंग लगाने के बजाय माहौल में रंग फैलाया जाता है और इस मौके पर महाकालेश्वर मंदिर में खुसूसी पूजा की गई। और खेल की खबरों में इंडियन प्रीमियर लीग में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। इस मैच में लखनऊ की टीम हर शोबे में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए अपनी पहली जीत हासिल करने की कोशिश करेगी। LSG को चंडीगढ़ में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ पहले मैच में 20 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा था। पंजाब किंग्स ने इस सीजन में अब तक 2 मैच खेले हैं जिनमें से उसने 1 मैच जीता है। पंजाब की नजरें आज खेले जाने वाले मैच में अपनी दूसरी जीत पर होगी। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा खत्म पजीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब।